जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट चैनल से आज आपको अपनी ट्रेनिंग की कुछ बातें बताता हूँ। पीसीएस अधिकारी हूँ। 1981, 82, 83 तीनों में ही मेरा यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था। 82 में एमपी पीसीएस में भी हुआ था। कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1981 के आधार पर मेरा ट्रेजरी ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ था। मेरी आईएएस की उम्र नहीं थी, उस समय निकल चुकी थी। 28 साल की उम्र में मैं बैठा था एग्जाम में। 26 हुआ करती, 26 हुआ करती थी उस वक्त मैक्सिमम एज आई इसकी। फिर बाद में 28 हो गई उसी साल में, और फिर उसी साल में तो मेरी उम्र तो निकली हुई थी वैसे भी, 28 होने पर भी निकली हुई थी। तो सो दैट आई कुड नॉट अपीयर इन आईएएस। तो पीसीएस हुआ, नैनीताल में ज्वाइन किया। शायद अक्टूबर का महीना था। एंड दैट ईयर 81 बैच था, 83 में ज्वाइनिंग हुई थी। रिजल्ट बहुत लेट आते थे। तो बस में हल्द्वानी से जब पहुंचा, नैनीताल की यात्रा बड़ी अच्छी लग रही थी। पहाड़ पर पहली बार गया था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एवर विजिटेड ए हिल। तो बरेली के बाद से मुझे लगने लगा कि अब ज़मीन ऊपर उठेगी, अब ज़मीन ऊपर उठेगी। भूगोल में पढ़ रखा था जैसे ऊंची होगी ज़मीन तो ऐसा होगा, बड़ा आनंद आएगा, पहाड़ पर बड़ा मज़ा आएगा। तो इंतज़ार कर रहा था। बरेली निकल गया। बरेली के बाद जो है, बरेली में एक पुल था पुराना सा, उस पुल से घूम घाम के बस जब ऊपर चली है तो हमने सोचा पहाड़ आ गया। वो तो फिर नीचे उतर आई ओवर ब्रिज था कोई, उससे फिर नीचे बस उतर आई। इसके बाद फिर अल्टीमेटली चलते गए, खैर हल्द्वानी आ गए। जब हल्द्वानी आ गए बस ने उतार दिया, जर्नी का एंड हो गया। पहाड़ नहीं मिला। बड़ी निराशा हुई, यार पहाड़ तो मिला ही नहीं अभी तक। पहाड़ के ही लालच में तो आ रहे हैं कि देखने को मिलेगा। अभी दिन था, शाम के 4 बजे थे। वहाँ से हुआ कि टैक्सियाँ अवेलेबल हैं नैनीताल के लिए, तो शेयर्ड टैक्सी एक ली। और कोई भी ट्रेनी नहीं था उस समय मेरे साथ में, प्रशिक्षार्थी कोई भी पीसीएस का नहीं था, यात्री थे वहाँ के। तो मैं अपने स्टाइल में था बाकायदा, जैसा थोड़ा एयर में होते हैं वही सिलेक्शन हो गया है और अधिकारी बन गए हैं। देखते ही वो नैनीताल के जो लोग जा रहे थे, उन्होंने, टूरिस्ट हों या जो भी हों, पूछा उन्होंने आप क्या ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई, चलो किसी ने तो पहचाना कि ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। हाँ भाई ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। आप क्या हुए, एसडीएम हुए? नहीं, ट्रेजरी ऑफिसर हुए। अच्छा ये क्या होता है? अब जितना पता था उतना बताया। हुए थे लेकिन हुए भी नहीं थे, ट्रेनिंग तो ली नहीं थी अभी, ना नौकरी की थी, पता नहीं था। खैर बस जैसे ही हल्द्वानी से चले हैं तो लकड़ी का एक पुल आया, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ हुई लकड़ी की। नीचे शतीरें थी लकड़ी की, एक कोई नहर रही होगी या नदी का हिस्सा होगा, कह नहीं सकता मैं क्या था। उसमें नीचे खूब सारे कंकड़ पत्थर थे, गोल गोल पत्थर थे, जिनको भूगोल में पढ़ रखा था गोलाश्म, और वो सब जो है। इसके बाद उसके ऊपर चले तो बस सड़क ऊपर उठ गई और मेरे आत्मा संतुष्ट हुई कि चलो अब जो है पहाड़ तो आ ही गया। तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते गए बढ़ते गए, बड़ा आनंद आ रहा था। एक तरफ पूरे चट्टानें थीं, दूसरी तरफ जो है गहरी गहरी खाइयाँ थीं। डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, और ना ऊंचाई से ना नीचाई से, बड़ा मज़ा आ रहा था। थोड़ी सी ठंडक भी अच्छी सी मिलने लगी, हवा बड़ी प्लीजेंट सी लगने लगी। नीचे के दृश्य बहुत सुंदर थे, और नैनीताल जाते समय ज़्यादा सुंदर है। मसूरी जाते समय एकदम से नहीं है, नैनीताल जाते समय ज़्यादा है। और जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा बद्रीनाथ गया हूँ, तो बद्रीनाथ धाम जाते समय शुरू में तो पहाड़ में कोई सुंदरता नज़र ही नहीं आती है, वो बहुत बाद में शुरू होती है जाके। मतलब बड़ा ही नीरस सा पहाड़ है। जोशीमठ तक पहुंच जाएं, जोशीमठ के बाद भी ये इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट वालों ने बर्बाद कर रखा है सारा, वो ब्यूटी नहीं रही नेचर की। तो वहाँ तो नैनीताल में मुझे उस समय, आज की डेट में तो मैं नहीं कह सकता, बरसों से नहीं गया हूँ, तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सारा। घर बने हुए थे नीचे उतरते हुए बहुत सारे, और तमाम छोटी छोटी गायें दिख रही थी, जैसी इतनी छोटी गाय कभी नहीं देखी थी। और हर चीज़ छोटी छोटी, बसें भी थोड़ी सी नीची नीची सी इस तरह की दिख रही थी। आनंद आ रहा था, अचीवमेंट पर अच्छा लग रहा था, और कि इतनी मेहनत की है तो ये अचीवमेंट मिला है कि आज मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ। रास्ता बड़े अच्छे से पूरा हुआ। रास्ते में अचानक टैक्सी का जो है वो रेडिएटर गर्म हो गया तो रोकनी पड़ गई। सरदार जी जो चला रहे थे
तो उन्होंने पानी का एक कपड़ा लिया, उसके ऊपर बांधा और पता नहीं क्या क्या उसका ट्रीटमेंट करते रहे। आधा पौन घंटा लग गया, तब तक हम लोग निकल के थोड़े घूम लिए बाहर। फ़ोटो लेने का तो मतलब ही नहीं था, कैमरा भी नहीं था और मोबाइल तो होते नहीं थे, तो इसलिए बस आंखों में ही भर लिया सीन को जितना भर सकते थे, ब्यूटी को और चारों तरफ की खुशबू को, और वो जो आयोनाइज्ड एयर होती है पूरी जो पहाड़ों की ख़ास तरह की, उसको सांस में भर लिया पूरा फेफड़ों में। बड़ा आनंद आ रहा था। ऊपर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी नेचुरली। तो एक बात बड़ा आश्चर्य हुआ, सोशल ऑब्जर्वेशन में हमेशा करता रहा हूँ, नैनीताल जब पहुंचने को थे तो एकदम से चढ़ाई आती है सीधे, शायद हनुमान चट्टी या जो भी कहते हैं उसको, हमें नाम ध्यान से उतर गया है। ठीक नैनीताल के पहले जैसे ही तल्लीताल के पहले जो एकदम से ऊंची चढ़ाई आती है, तो उस जगह पर बियाबान जंगल जैसा लग रहा था, एकदम अंधेरा था, लेकिन तमाम महिलाएं घूम रही थीं, टहल रही थीं। तो मुझे लगा कि बड़ी सेफ प्लेस है जहाँ पर स्त्रियाँ इस समय भी घूम टहल सकती हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्लेस वाकई बड़ी सेफ है। किसी भी स्थान का ये पहचान है। एक जगह कहीं शायद कौटिल्य ने ही लिख रखा है कि कोई भी राज्य तब सबसे सुरक्षित होता है जब आभूषणों से अलंकृत स्त्री बियाबान जंगल में रात को पूरा जंगल पार कर जाए और उसको न तो शरीर पर खरोंच आए, न उसका एक जेवर उतारा जाए, न उसे अपमानजनक किसी स्थिति का सामना करना पड़े, तो वो राज्य सबसे सुरक्षित है। मुझे लगा कि ये तब तो यूपी में ही था, मुझे लगा कि यूपी का ये हिस्सा अच्छा है, यहीं रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी जगह है और ये बहुत प्यारी जगह मुझे लग रही है, ऐसी ही जगह होनी चाहिए। बस थोड़ी देर में एकदम बहुत ऊंचाई चढ़ के एकदम से ये लगा कि बस कैसे चढ़ पा रही, इतनी ऊंचाई क्यों चढ़ जा रही, वो टैक्सी क्यों चढ़ जा रही है, इतनी ऊंचाई कैसे चढ़ सकते हैं, क्योंकि पहली बार जा रहा था तो हर बात में आश्चर्य लग रहा था। एनीवे तेज तेज आवाज़ इंजन करता रहा और लगता रहा फिर ना भी बैठ जाए कहीं। अल्टीमेटली सीधे आके झील के किनारे खड़ी कर दी गाड़ी। किनारे साइड में पार्किंग है, एक नीची सड़क है, एक ऊंची सड़क है, एक हिंदुस्तानियों के लिए, एक काले हिंदुस्तानियों के लिए अंग्रेज़ों ने बना रखी थी, एक अपने गोरे अंग्रेज़ों के लिए ऊपर वाली बना रखी थी। अब तो सारे काले गोरे सभी जगह चलते हैं, तो वहाँ पे आके वो पार्किंग में लगा दी। रात का समय हो गया था, कुछ दुकानें खुली हुई थी। पहली तलब चाय की तलाशी तो मिल गई। एक आदमी मोबाइल चाय का ठेला बना हुआ था मतलब चलता फिरता, एक अंगीठी लिए हुए था, केटली लिए हुआ था, सारी चीज़ें लिए हुआ था और घूम रहा था इधर उधर। सैलानी जगह जगह बैठे दिखाई दे जाते हैं, पर्यटक टूरिस्ट जो हैं, और झील के किनारे, तो उनको जाके सर्व कर रहा था जो जहाँ पर मांग ले। बड़ा अच्छा सिस्टम लगा, चाय पी। सामान था बहुत ज़्यादा, सामान रख के खड़ा हो गया। कुली आया, मैंने कहा 2-3 कुली बुला लो भाई, ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। समझ गया वो कि वहाँ जाना है, ATI जाना है। बोला OTS जाना है, पहले सभी लोग OTS के नाम से जानते थे उसे, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, और नाम बदल गया था उसका, हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अभी भी ATI है उसका नाम। मैंने कहा हाँ वही ATI जाना है। उसने कहा सर यहाँ एक ही कुली सब ले लेता है, और क्या लोगे वगैरह बात हुई। उसने कहा अरे सर जो आपको अच्छा लगे दे देना। वो लोग बहस नहीं करते और मोल भाव नहीं करते, वो बहुत प्यारे इंसान हैं सभी के सब, बहुत ईमानदार। सामान सारा लादा, मैं देखता गया इतना सामान एक आदमी कैसे लाद लेता है, मशीन है बिल्कुल क्या। और फटाफट चलने लगा। मुझे चलना भी सिखाया उसने कि जब चढ़ते हैं ऊपर, राजभवन जो वहाँ बना हुआ है नैनीताल में, राजभवन के पास बड़ी खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ा घूम के जा रहा था। हमसे बोला आप घूम के आओ, हम सीधे जा रहे हैं। हम सब पकाए थोड़ा कि सामान लेके तो ये जा रहा है। बोला सर डरिए मत, सामान लेके कहीं नहीं भागूंगा, आप उधर से आइए, थोड़ा घूम के हल्की चढ़ाइए और मैं सीधे चढ़ रहा हूँ। तो वो सीधे चढ़ गया और खट से खड़ा हो गया जाके वहाँ, और मैं घूमते घामते हाँपते हूँपते और बुरी तरह से परेशान होते हुआते वहाँ पहुँचा। फिर उसके बाद फिर चढ़ाई, एक चाय की दुकान फिर थी, फिर चाय पी। इसके बाद फिर आगे चढ़ाई थी, स्विस होटल था, स्विस होटल के आगे एक चढ़ाई और थी। और वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जब उसने एक जगह पर कहा, रुक गया और मैं पीछे पीछे आ रहा था, और वहाँ रुक के उसने कहा, इशारा किया लेफ़्ट को कि इधर को अंदर जाना है, तो बड़ी जान में जान आई कि चलो आ गए मंजिल पे। दरवाज़ा बंद था, गेट थोड़ा नॉक किया, वहाँ एक पत्थर पड़ा था, उसी से गेट बजाया थोड़ा सा, तो एक उसी तरह का आदमी निकल के आया जैसा आदमी मेरा सामान ले जा रहा था, बिल्कुल उसी का भाई लग रहा था, अंदर से निकल के आया। कहा कौन सा बैच है, हमने बैच बताया, रूम नंबर फलाना, उधर से जाइए, दूसरी रास्ता जाइए, आपका हॉस्टल उधर है। दूसरी तरफ गए तो बैरक्स थी,
एक तो वहाँ पर, अब तो सब बदल गया है एक्चुअली, मैं बदले हुए में भी हो आया हूँ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, अब सब बदल गया है। तो बैरक्स थी और ओक पार्क वो कहलाता है। ओक पार्क की बैरक्स में मुझे एक नंबर मिला, शायद 72 या 73 ऐसा कुछ नंबर था। तो कहा कि ओक पार्क में आपको रहना है। वहाँ गए, वहाँ पर चार्ज दिया गया, मतलब बताया गया कि आपको इसमें आना है, सिग्नेचर कराए गए और सामान मेरा रखवाया गया। मैं इंतज़ाम करके ले गया था पूरा, मिल्क पाउडर, चाय की केटली, कप, चाय की पत्ती, छानने की छन्नी, सब चीज़ ले गया था कि वहाँ पहुँचूंगा तो रात में जब पहुँचूंगा तो अपनी चाय बना के पीऊँगा, क्योंकि इलाहाबाद में आदत थी मुझे चाय अपनी बनाने की, कॉफ़ी अपनी बनाने की, इलेक्ट्रिक केटल में बनाता था, वो सब ले गया था। अंदर गया तो सारी आशाएं जो है धूमिल हो गई। बिजली तो आ रही थी लेकिन प्लग नहीं था कहीं भी, पूरे में कहीं प्लग नहीं था। वो ऐसा हॉस्टल था कि उसमें किसी को प्लग नहीं दिया गया था। नहीं, लोग बाग पता नहीं दो दो हीटर जलाते, क्या करते क्या ना करते। तो प्रशासन ने ये किया था कि हीटर वीटर नहीं दिए थे, प्लग दिया ही नहीं था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं उस दिन इतना चाय के लिए तरस गया कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और उस वक्त कहीं चाय मिलने की नहीं थी। खैर मन मार के भाई, पार्टनर जो थे, एक एक रूम में दो दो लोग रखे जाते थे। पार्टनर जो थे 3 लोग थे, बल्कि ज़्यादा 3 लोग। तो फजलुल हक और एसएस मिश्रा 2 लोग ऑलरेडी आए हुए थे, आ चुके थे। मैं वहाँ पहुँचा, सामान वामान रखा, 3 लोगों के बेड लगे हुए थे, बातें बातें हुई, मित्रता उसी दिन से कायम हो गई। अगले दिन सुबह सुबह जो है 5 बजे सीटी बजी बहुत तेज़ी से। हक साहब ने और मिश्रा जी ने कहा, उठिए उठिए जल्दी, फटाफट जल्दी से उठिए, बहुत जल्दी, 15 मिनट से आपके पास में। खैर 15 मिनट में तैयार होने की हमारी आदत है हमेशा से। तो पानी गर्म मिलता था, बाल्टी में लेके आता था जो वो साथी था वहाँ का, साथी बोलते थे उन्हें। तो वो लोग जो हैं पानी दे जाते थे, गर्म गर्म पानी तैयार था। तैयार हुए 15 मिनट में फटाफट। ड्रेस पहले बता दी गई थी कि आपको क्या क्या लेके आना है। बंद गले का काला कोट और हाफ पैंट, एक खाकी रंग का, एक फुल शर्ट किस तरह की, और क्या हर चीज़ बताई गई थी, क्या क्या ड्रेस बनवा के लानी है पूरी। वो ड्रेस सब बनवा के लाए थे। ये हाफ पैंट का टाइम था, हाफ पैंट और शर्ट का। तो वो पहन के बाहर निकल आए। सामने पीटी हो रही थी, सारे जितने भी ट्रेनीज थे तो पीटी में खड़े हुए थे, लाइनें बनाए हुए। और मेहता जी हमारे इंस्ट्रक्टर थे पीटी के। मेहता जी दुबले पतले से इंसान थे और बहुत अच्छी सी हंसी मजाक भी करते थे। वही एक राहत के केंद्र थे हमारे। आगे चल के पता लगा कि मेहता जी ही एक राहत के केंद्र है वहाँ, वरना तो बड़े अत्याचार ढाए गए, जुल्म ढाए गए हम लोगों पर। तो मेहता जी खड़े हुए थे, उन्होंने पीटी करानी शुरू की, हम लोगों ने पीटी की। मुझे पीटी किए हुए ज़माना बीत गया। 6th 7th 8th में भी मैं भाग आता था, पीटी वीटी नहीं करता था। पीटी क्लास में थोड़े बहुत हाथ पैर चलाए और निकल आता था। कभी कभी जानबूझ के टेढ़े मेढ़े हाथ चलाता तो टीचर किनारे खड़ा कर देते थे कि तुम्हारे बस का नहीं है। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने वाला तो मैं रहा ही नहीं कभी। लेकिन यहाँ तो मेहता जी जब तक थे तब तक तो ठीक है। अचानक जैसे आसमान में घटाएं घिराई हों, अचानक जैसे पानी का गिलास रखा हो और हिलने लगा हो, जैसा कि जुरासिक पार्क में देखा होगा आपने, डायनासोर जब आता है तो जैसे कि पानी का गिलास हिलता है, ऐसे ही बिल्कुल एकदम सब सन्नाटा सच छा गया, सबको सांप सूंघ गया। मैं तो उस दिन आया था, वो लोग तो मुझसे पहले आ चुके थे। और मेहता जी भी एकदम साइलेंट हो गए, बिल्कुल, जो थोड़े मुस्कुरा के बात कर रहे थे। और बिल्कुल एकदम फिज़ा जो है पूरी एकदम बड़ी अजीब हो गई, पूरी एटमॉस्फेयर बहुत सीरियस हो गया। अचानक जो है सामने एक मूँछों वाला इंसान, बड़ी बड़ी भयानक किस्म की मूँछें थी जिनके, तो वो प्रकट हुए। हमारे आदरणीय कर्नल बीके सिंह साहब, बीके सिंह साहब प्रकट हुए। पद मेरे ख्याल से कर्नल था, मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो रिटायर्ड थे और हमारे वो जॉइंट डायरेक्टर थे, मिलिट्री के आदमी थे। पीटी कराना और हम लोगों को एक्सरसाइज कराना और हम लोगों को तपाना और तरसाना और तड़पाना सब उनके गुट्टी में लिखा हुआ था। तो आदरणीय बीके सिंह साहब ने जो है हम लोगों को वो एक्सरसाइज कराई। उस दिन के पस्त पड़ गए, बिल्कुल सारा हालत ख़राब हो गई। वो पीटी में जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। अंग बिल्कुल 28 साल की उम्र 29 साल की होने को आ रही थी, इसमें अंग तो बिल्कुल जड़ हो गए थे। वो पीटी जो है हाथ घुमा घुमा के और पैर घुमा के, बिल्कुल वो तो लगता था कि जिम्नास्टिक करा दे रहे हैं।
हालत ख़राब हो रही थी, पकड़ पकड़ के पैर घुमाते थे, हाथ पकड़ के घुमाते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। खैर मैंने कहा पहला दिन ऐसा तो आगे क्या होगा, आगाज़ तो ऐसा है, अंजाम न जाने क्या होगा। कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। क्लास, फिर उसके बाद बाकी सब कार्यक्रम थे। हाँ, डाइनिंग हॉल में जाके तो तबीयत खुश हुई थोड़ी सी कि अपनी पसंद के सभी तरह के नाश्ते थे, जिसको जैसा लेना था। ये खुशी भी थोड़ी दिनों की थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़े अच्छे खाने थे, बहुत बढ़िया टेस्टी फूड था, सारा अपनी पसंद का ले सकते थे, बड़े अपने पसंद का लिया। मैं भोजन भट्ट कभी नहीं रहा, भोजन वीर कभी नहीं रहा, मतलब जो खाना ही जिसका उद्देश्य होता है वो कभी नहीं रहा। लेकिन हाँ, टेस्ट ज़रूर लाइक करता हूँ कि मेरी पसंद की चीज़ होनी चाहिए, वो मुझे सब मिली। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जैसे था और चीज़ें थी, ये सब चीज़ें। ऑमलेट वगैरह तो मुझे खाना नहीं था, नॉनवेज में खाता नहीं, तो पराठे वगैरह होते थे, सब चीज़ें होती थी, लेकिन बहुत टेस्टी फूड था। तो नाश्ता वाश्ता करके बस 9 बजे जो है क्लास लगना था। क्लास के लिए हम लोग तैयार हुए, फाइलें वाइलें मिल गई सारी। फिर एक बार जॉइंट डायरेक्टर साहब के सामने पेशी हुई। कहाँ से आया है? आए हो नहीं, आए हैं नहीं, कहाँ से आया है? बताया कि यहाँ से आया है, ये है, देखो सब भूल जाओ, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। यहाँ पर अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे, नौकरी वोकरी किनारे रखी रह जाएगी। एवरीथिंग क्लियर? मैंने कहा यस सर, क्लियर। हम 3-4 लोग थे जो नए थे उस दिन, तो एवरीथिंग क्लियर कह के वहाँ से सैल्यूट ठोक के वो निकल लिए। आता भी नहीं था सैल्यूट ठोकना, कोई मिलिट्री के आदमी तो थे नहीं, लेकिन फिलहाल उनके सामने जैसे करना होता था वैसे करके बाहर आ गए, जान बची लाखों पाए, शेर की मान से सकुशल वापस आए। मैं बताऊंगा आगे बीके सिंह साहब की आगे वाली बात, बड़ी सस्पेंस है सब चीज़ों में। तो भयभीत रहते थे हम लोग। क्लास हुआ, क्लास बड़ा बहुत अच्छा था, कोर्स डायरेक्टर ने क्लास लिया, बहुत अच्छे इंसान थे, कुमायूं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। थोड़ी राहत मिली, चलो एक इंसान तो बड़ा अच्छा और मिला मेहता जी के बाद, मैं नाम भूल गया हूँ उनका इस समय, तो वो मिले। फिर उसके बाद अगला क्लास था WHO वालों का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। वो लोग आए हुए थे टीम में, पता नहीं नाइजीरियंस थे या कहाँ के थे, कुछ कुछ वैसे ही लग रहे थे कुछ लोग उनमें से। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन और बहुत अच्छे स्त्री और पुरुष जो महिलाएं थीं वो सब लोग थे। बहुत अच्छे से उन्होंने हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताया, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताया, वो सब बताया। फिर इसके बाद एक नौटंकी का क्लास हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो वो हैं लोक नृत्य वगैरह, उसमें तो नौटंकी का आयोजन किया गया। नौटंकी बताएगी कि कैसी नौटंकी होती है, क्या होती है, क्या है संगीत का रोल, क्या है वगैरह। फिर संविधान का एक क्लास हुआ, वो कोई नई बात नहीं थी। अकाउंट्स ऑडिट वाला कोई अभी क्लास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जनरल ट्रेनिंग थी सभी की एक जैसी। SDMs भी थे, डिप्टी SPs भी थे, सभी लोग थे। डिप्टी SP नहीं थे, SDMs थे, ट्रेजरी ऑफिसर्स थे, और कुछ गिनती के मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी थे। तो ये लोग थे। शाम को हम लोग शॉपिंग के लिए निकले कि भाई चलो कुछ देखें नैनीताल में घूमते घामते। फिर स्नो व्यू वगैरह, चाइना पीक, ये वो स्नो व्यू देखा। चाइना पीक तो हमने पूरे टाइम फिर ढंग से देखा ही नहीं, स्नो व्यू देखा। थके हुए थे हालांकि, लेकिन फिर भी वो सब देखा। तो ये रूटीन मेरा चला है वहाँ पर 12 डेज। रोज़ का ये रूटीन था। नए नए क्लास मिलते थे, बड़े ही अच्छे क्लास होते थे, लेकिन PT से बड़ा कष्ट होता था। एक दिन ट्रैकिंग का होता था, तो उस दिन वो ले जाते थे स्नो व्यू या टिफिन टॉप ले जाते थे। चाइना पीक तो जिस दिन नंबर था ले जाने का, मैं बीमार था उस दिन बाय द वे, सौभाग्य से तो मैं चाइना पीक तो नहीं गया। वो थोड़ा और ऊंचा चीना पीक है एक्चुअली, वो उसे लोग चाइना पीक बोलते हैं, चीना पीक है वो। तो वहाँ तो मैं नहीं गया, लेकिन ज़्यादातर मुझे ट्रैकिंग पे नंबर जो आता था, तो मतलब पैदल चलते हुए जाओ, दौड़ते हुए जाओ, दौड़ते हुए आओ, ये सब कराते थे। और बीके सिंह श्रीमान जी साथ रहते थे, तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी किसी प्रकार की। तो बड़ी ही कठिनाई में बीत रहा था समय। इस बीच में कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि मुझे फैमिली लानी पड़ी, ज़रूरी थी, लाजमी हुई। तो दोनों बच्चों को और पत्नी को मैं ले आया, छुट्टी ली मैंने और ले आया। बीके सिंह साहब से मैंने पूछा कि परिवार को रखने के लिए क्या करना होगा, तो बोले कोई फैमिली अलाउड नहीं यहाँ पर, मुझसे मत पूछिए, गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से, फैमिली वैमिली सोचना भी नहीं। मैंने कहा सर मैं तो ले आया, इसीलिए छुट्टी लेके गया था। मैंने कहा हाँ सर इसीलिए गया था। आई डोंट नो, भगा दिया।
अब ये हालत हुई कि फैमिली को मैं लिए बैठा, हक साहब और जो हमारे पार्टनर थे मिश्रा जी, वो दूसरे लड़कों के साथ शिफ्ट हो गए और मैं फैमिली के साथ अपनी बैरक के कमरे में आ गया। दुर्भाग्यवश वो बैरक का जो कमरा था मेरा, वो बीके सिंह साहब के जो उनका कॉटेज था उसके ठीक सामने था। वो दूर पे ऊंचे पे रहते थे। उन्होंने देख लिया। अगले दिन पेशी हो गई, 5 रुपए जुर्माना भरो। कल मैंने देखा तुमने फैमिली अपने रूम में रखी हुई है। मैंने कहा यस सर। 5 रुपए जुर्माना, अभी अभी जमा कराओ, कैश चालान भरो। चालान भरवाया गया, 5 रुपए ट्रेजरी में जमा कराया गया जुर्माना। मैंने कहा सर मैं 10 दिन का जमा कर दूं 50 रुपए। डिटाई थी पूरी कि सर 10 दिन का जुर्माना दे दूं तो 10 दिन में रह लूंगा। बोले कि सस्पेंड करूंगा मैं तुम्हें अब, अगर तुमने दोबारा ये बात की। अब तो भयभीत हो गए। खैर मिश्रा जी का कुछ पॉलिटिकल लिंक था, तो उन्होंने मुझे कॉटेज अलॉट करवा दी किसी विधायक के कृपा से। वो कॉटेज मुझे अलॉट हो गई। पूरे बड़े बड़े 4 कमरे और बहुत बड़ा वरांडा और डाइनिंग टेबल और बेड और ये वो सब फुल फ्लैट। समझ सकते हैं विधायकों के लिए जो होगा। उस वक्त कोई विधायक वहाँ रहते नहीं थे, खाली सीजन था। तो मुझे परिवार के सहित अलॉट हो गई और दुर्भाग्य या सौभाग्यवश वो बीके सिंह साहब के ठीक बगल में थी। तो निश्चय उन्हें बड़ा कष्ट हुआ होगा कि इसको मैंने वहां से निकाल दिया तो ये हमारे सर पे बैठ गया आगे। एक्चुअली नौकरी में सब बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। मैं कोई उन्हें चढ़ाने के लिए थोड़ी कर रहा था। मैं उन्हें पूरा सम्मान करता था। मेरे कोर्स डायरेक्टर, मेरे जॉइंट डायरेक्टर थे। इसी बीच में मैंने सुना कि मेरे डायरेक्टर बिशन टंडन जी हैं। बिशन टंडन की मैंने कादम्बिनी, नवनीत और कई जगह पर, साप्ताहिक हिंदुस्तान में कई जगह पर मैंने उनकी रचनाएं पढ़ी थी। उनके विचारों से बड़ा प्रभावित था। मैंने सुना कि बिशन टंडन मेरे डायरेक्टर हैं। आईएएस थे वो और भारत के राजदूत वगैरह रह चुके थे। तमाम सारी बातें थी, मैंने सुन रखा था। बीके सिंह साहब तो जॉइंट डायरेक्टर थे, बिशन टंडन जो है वो डायरेक्टर थे और ऊंचे पर रहते थे। वो नेचुरली रहना भी चाहिए जब डायरेक्टर थे। तो मैं हाँफते हाँफते और ऊंचे पहुंचा। मेरे मन में तो ये था कि मैं अपने प्रिय लेखक से मिलने जा रहा हूँ और बिशन टंडन जी से मैं मिलूंगा, उनसे बताऊंगा मैंने आपका सारा साहित्य पढ़ा है। वो मेरे ख्याल से डॉगी टहला रहे थे या पता नहीं बाहर यूं ही छड़ी लिए टहल रहे थे, मुझे भूल गया है समय के साथ। तो वो बाहर थे, मैंने पहचान लिया देखते ही, क्योंकि फोटो छपती है अखबारों में, मैगजीनों में, जब किसी का लेख वेख छपता है। मैंने प्रणाम किया, चरण स्पर्श करने चाहे, उन्होंने कहा हाँ खड़े हो जाओ सीधे। तो मैं सीधे खड़े हो गया। हाँ कैसे चले आए तुम यहाँ, ट्रेनी हो? हमने कहा यस सर। तो मैंने कहा सर मैंने आपके बहुत से लेख पढ़े हैं और मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ। तो व्हाट शुड आई डू, व्हाई आर यू कमिंग हियर, गो, जाइए नीचे अपने बैरक में जाइए, चलिए। मैंने कहा सर मैं आपके बस दर्शन करना चाहता था। हो गए ना दर्शन, हो गए ना, ओके गो। भगा दिया भाई मुझे।